जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है कि हम बिहार एडिटोरिया का जो बिहार तथ्य संग्रह है इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो बिहार स्पेशल में हमने बिहार हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न कंप्लीट कर चुका है और बिहार ज्योग्राफी भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक बिहार की अर्थव्यवस्था। तो आज हम इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। सबसे पहला टर्म है कृषि। तो चलिए प्राइमरी सेक्टर से हम स्टार्ट करते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा, सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो हमारे बिहार में 96% जो आपका एरिया है वो मैदानी प्लेन एरिया है, जिसके चलते यहाँ की मिट्टी जो है वो बहुत ही फर्टाइल है। और जब मिट्टी फर्टाइल है, सिंचाई की उपलब्धता है, गंगा नदी बह रही है बीच से, तो इसीलिए हम बिहार को एक कृषि प्रधान राज्य कहते हैं। बिहार में लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, अभी तो आपका 2024 का सर्वेक्षण इकोनॉमी आ चुका है, तो आप उसका थोड़ा देख लीजिएगा। और अगर कोई बच्चा सीरियस कैंडिडेट है जो वीडियो देख रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि 2000 अभी जो लेटेस्ट आपका इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके हिसाब से बिहार में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र में जीएसडीपी कितना प्रतिशत है, तो ये थोड़ा बता दीजिएगा मुझे। बिहार के कुल भूभाग में कृषि क्षेत्र, तो अगर हम शुद्ध बुआई क्षेत्र और कुल अकृषि भूमि की बात करें तो शुद्ध बुआई क्षेत्र हमारा 54.2% है और कुल अकृषि भूमि हमारी 45.8% है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता, सकल फसल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये 72.97 लाख हेक्टर है। शुद्ध बुआई क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो 50.7 लाख हेक्टर। सकल अगर हम सिंचित क्षेत्र की बात करें तो 54.3 लाख हेक्टर और फसल सघनता की बात करें तो 144%। तो ये आपका बिहार के कुल कृषि सघनता को बता रहा है। यहाँ से देखिए, ये उतना क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन ये जरूर पूछेगा आपसे कि कृषि का बिहार के जीएसडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, तो ये जरूर देख लीजिएगा। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार, सबसे पहला है रबी फसल। यह अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है। तो जो रबी फसल है ये आपके अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो जो आपका रबी फसल होता है वो आपका विंटर में देखने को मिलता है। खरीफ फसल की अगर हम बात करें, खरीफ, तो खरीफ मतलब आपका ये मानसून के टाइम पे होता है। ये जून जुलाई माह में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। जैसे धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा है जायद फसल। यह रबी और खरीफ फसल के बीच में 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसलें हैं। यह अप्रैल और मई में बोई जाती हैं और जून और जुलाई में इसे काट लिया जाता है। एग्जाम्पल में मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, ये सब चीज़ें इसकी उदाहरण हैं। तो पहला रबी फसल, दूसरा खरीफ, तीसरा जायद, और आगे देखते हैं। तो टोटल आपके 3 प्रकार थे, रबी, खरीफ और जायद। अब आगे हम बात करते हैं। बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल चावल, जिसे धान कहते हैं, और दूसरी फसल गेहूं है। तो सबसे ज़्यादा चावल होता है, उसके बाद गेहूं फसल है। अगर हम फसल के उत्पादक एवं उत्पादकता वाले जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल आपका कहाँ होता है? रोहतास में। ठीक है, तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है आपका फसल में चावल का रोहतास, और सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले पश्चिम चंपारण। मतलब यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा हो रहा है लेकिन यहाँ पे खपत। गेहूँ सबसे ज़्यादा रोहतास, मक्का का कटिहार और दलहन का पटना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फल
केला, आम और अमरूद। तो केला 19.8 लाख टन, ये हर साल बढ़ते रहता है, तो डाटा आप मत याद रखिए, बस इतना याद रखिए कि ये 3 फसलें जो हैं बहुत मतलब बिहार की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा है, इनका ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन बिहार करता है। केला हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, लीची हो गया। बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। हाँ, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें देखिए। सर्वाधिक उत्पादन बिहार में लीची का कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में। बिहार कुल उत्पादन का 48% लीची का यहीं से होता। बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिम चंपारण, तो गन्ने का सबसे ज़्यादा आपका उत्पादन पश्चिम चंपारण। चाय का किशनगंज, चाय का उत्पादन बिहार में किशनगंज। जूट उत्पादन पूर्णिया, तो जूट का पूर्णिया हो गया। लीची मुजफ्फरपुर, गन्ना पश्चिम चंपारण, चाय किशनगंज, जूट आपका पूर्णिया हो गया। आगे देखते हैं बिहार में 2020-21, ये थोड़ा लेटेस्ट डाटा देख लीजिएगा, अभी तो 20-21 का दिया हुआ है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.952 लाख टन था, ठीक है। और बिहार में कृषि और सवर्ती क्षेत्र में जो आपकी वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 2.1% की वृद्धि हुई है। कब से? 2016-17 से 2020 के बीच में 2.1% का ग्रोथ देखने को मिला है बिहार के कृषि सेक्टर में। भारत बिहार के कुल उद्यान उत्पादन का लगभग 6.6% उत्पादन करता है और वर्ष 2012 से अब तक बिहार को 5 बार कृषि क्रमण पुरस्कार मिल चुका है। तो आपसे पूछेगा कि बिहार को कितनी बार कृषि क्रमण पुरस्कार मिल चुका है, तो ये 5 बार मिल चुका है। 2011-12 में चावल के लिए, 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 मक्का, 16-17 मक्का और वर्ष 17-18 में गेहूं के लिए। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण किया गया है। 3 कृषि रोड मैप कौन कौन से? प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 12, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17 और तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22। तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 2023 किया गया है। अब आपको बताना है क्या इसको फिर से एक्सटेंड किया गया है कि नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ में लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया और जिसका उद्देश्य बिहार अध्यक्ष बिहार के कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 2028 तक है, ठीक है। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूलन कृषि, कृषि विविधीकरण आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। तो कृषि का जो चौथा रोड मैप है वो आपका 2023 से 2028 के बीच में रहेगा। अगर हम सिंचाई की बात करें तो बिहार में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है वो नहर है, नलकूप, पाइन, तालाब, कुआं है। तो बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र 64% हिस्सा नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है। तो बिहार में 64% जो आपकी सिंचाई की जाती है वो नलकूपों के द्वारा की जाती है। अगर हम पशुपालन की बात करें तो कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार पशुपालन रोजगार और आय का एक प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी? 365.4 लाख थी। 365.4 लाख पशुओं की संख्या है बिहार में 2019 के डाटा के हिसाब से। और 2016-17 से 2021 के मध्य पशुधन में बिहार 10% दर से वृद्धि कर रहा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि रोजगार पशुपालन क्षेत्र में भी मिल रहा है। अगर हम देखें 2020-21 में पशुधन उत्पादन की स्थिति, तो दूध उत्पादन में 115, ये एक्चुअली आप जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ें करा दूंगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये वाला पार्ट आपके, ये मैं आपको जो इकोनॉमिक सर्वे कराऊंगा उसमें मैं पढ़ा दूंगा क्योंकि वो लेटेस्ट डाटा है। अभी आप ये पढ़िएगा, ये ओल्ड डाटा है तो उसको ना पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देख लेते हैं बिहार में पशुओं की संख्या, प्रतिशत और अग्रणी जिले। गाय और बैल की बात करें तो सबसे ज़्यादा गाय और बैल पूर्णिया में है 42%, भैंस सबसे ज़्यादा मधुबनी में है, बकरी सबसे ज़्यादा अररिया में है और मुर्गी एवं बत्तख सबसे ज़्यादा कटिहार में है। तो गाय और बैल सबसे ज़्यादा पूर्णिया, भैंस मधुबनी,
बकरी आपका अररिया में और मुर्गी एवं बत्तख कटिहार में है। तो देखिए इकोनॉमी का जो चीज़ है ना, मैं ये सोच रहा हूँ ना कि आपको इकोनॉमी में लेटेस्ट डाटा से कराऊँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ डाटा इसमें पुराने दिए गए हैं और एग्ज़ाम में आपका लेटेस्ट डाटा पूछा जाएगा तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो देखता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में या तो आपका मैं पॉलिटी शुरू कर देता हूँ, वो सही रहेगा, फिर इकोनॉमिक्स सर्वे और हम बजट कर लेंगे। तो जैसा हो आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।